हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में देखेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का ये संग्रह है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध यानी कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है और इसको विषुवत रेखा बीचों बीच दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। तो पृथ्वी की ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा झारखंड जो है वो ऊपरी भाग में स्थित है, इसलिए झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड 79,714 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1,792 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, 1,792 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। यानी कि झारखंड में ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है नगरीय तुलना में। ये बहुत ही कम एरिया में नगरीय क्षेत्रफल फैला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये बहुत ही छोटा, यानी कि ये 28वां राज्य भी है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो ये पलामू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये रामगढ़, जो रांची से कट के बनाया गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 15वां। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा 46%। यानी कि 46% भूभाग बिहार से
काट करके झारखंड को दिया गया है झारखंड निर्माण के समय में। बाकी 54% जो है वो बिहार के पास रहा है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो झारखंड जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झारखंड राज्य झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? यानी कि झारखंड की चौड़ाई कितना है? 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना है? तो ये 463 किलोमीटर है। यानी कि ये जो है 463 ये झारखंड की लंबाई हो गया और 380 किलोमीटर जो है वो झारखंड की चौड़ाई हो गया। झारखंड एक लगभग चतुर्भुज आकार का प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड का सीमा कितने राज्यों के साथ सटी हुई है या लगी है? तो ये झारखंड का सीमा जो है ये 5 राज्यों के साथ सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये एकमात्र गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो ये उड़ीसा से। नेक्स्ट है कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो ये झारखंड के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये रांची से होकर गुजरती है। नेक्स्ट झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो ये पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़ के ये सबसे ऊंचा भूभाग है। नेक्स्ट है धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये दामोदर है। ज़्यादा प्रदूषित होने का कारण भी है कि कोल माइंस और उद्योग का जो कचरा जल में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण दामोदर नदी सबसे अधिक प्रदूषित है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो ये दामोदर है। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? जमशेदपुर, जिसे हम लोग टाटा के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो ये नेतरहाट है। नेतरहाट को झारखंड का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेतरहाट यह जो है स्थान, इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले बनाए हैं जो आप देख सकते हैं मेरे आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्टिव लिंक में जाके आप उसको देख सकते हैं कि झारखंड से संबंधित झारखंड के स्थान और झारखंड के व्यक्तियों के उपनाम का एक वीडियो है जिसमें पूरा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में। नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जलवायु कैसी है? तो ये झारखंड उष्ण कटिबंधीय जलवायु
उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ की पहाड़ी है, झारखंड में सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सा है? तो स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? तो ये स्वर्णरेखा नदी में की रेत में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मयूराक्षी नदी जो है ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में स्थित है, देवघर जिले के अंतर्गत आता है और यहीं से मयूराक्षी नदी भी निकलती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार से दक्षिणी कोयल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कनाडा डैम कहाँ अवस्थित है? ये दुमका में मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा डैम इसलिए कनाडा डैम कहा जाता है क्योंकि ये जो मसानजोर डैम जो है वो झारखंड और बंगाल का एक जॉइंट रूप से ये डैम बना हुआ है, दोनों को लाभ इसमें परस्पर होता है और ये कनाडा की सहायता से, कनाडा के सहयोग से ये बना है, इसलिए इसको कनाडियन डैम या कनाडा डैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो ये कितना होगा? 3.4%, 3.4%। भारत में झारखंड का कितना प्रतिशत वन है? तो ये 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत है 29.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है झारखंड का? तो ये चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो ये झारखंड के बेतला नेशनल पार्क जो कि 1932 में कराया गया था बाघों की गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो ये बेतला नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है कि झारखंड में कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 63 यानी कि 63। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें और अच्छा लगे, प्रोत्साहित करें और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।